पिता हैं, उनके हमने विवाह के सुंदर दर्शन किए और कितने सौभाग्यशाली हैं। हिमालय गिरी महाराज मैना माँ की सुंदर कन्यादान करने का सौभाग्य हमको प्राप्त हुआ। हर किसी को अपने जीवन में कन्यादान जरूर करना चाहिए। कन्यादान करने से पितृ ऋण से हमें मुक्ति मिलती है। हमारे जो पितृ होते हैं उनको उनकी तृप्ति होती है। जो हमारे पाप होते हैं सभी पापों का क्षय होता है। कन्यादान है, गोदान है, अन्नदान है, भूमिदान है, यह बहुत बड़े दान होते हैं। भगवान शिव, कल थोड़ा सा समय कम था इसलिए भगवान शिव की कथा हमें सूक्ष्म मिलेगी, लेकिन आज अच्छे से कथा सुनाना चाह रहे हैं। भगवान भोलेनाथ के जब बारात तैयार हो रही है, भगवान शिव ने सोचा आज तो दूल्हे राजा है, थोड़े नखरे कर लें। सब कुछ नखरे करते हैं, थोड़ा सा नखरे हम भी कर लें। उल्टा गेट पर उल्टा मुख करके बैठ गए बाबा। नंदी जी देख रहे हैं कि आज बाबा जी को क्या हो गया। ना शिव जी नंदी जी से बोल रहे हैं, ना नंदी जी शिव जी से बोल रहे हैं। शिव जी सोच रहे हैं कि हमें कोई तैयार करने आएगा, लेकिन यहाँ पे जितने देवता हैं खुद तैयार हो गए, बारात में तैयार हो गए। बोले बाबा चलना है या अभी ऐसे बैठे रहना है। बाबा बोलते हैं हमें भी तो कोई तैयार करेगा। भगवान विष्णु ने बोला इसलिए तो तुम्हारी शादी करवा रहे हैं, और जिनका विवाह हो रखा था उनको सबने तैयार कर दिया। अब आपका नहीं है, जब हो जाएगा तो जब जहाँ जाएंगे तैयारी हो जाएगी। भोलेनाथ ने सोचा चलो कोई बात नहीं, अभी तैयार हो जाते हैं। नंदी श्रृंगी भृंगी से कहे कि चलो हम भी तैयार होके आते हैं, तुम भी तैयार हो जाओ। इन देवताओं की जो बारात है इनको पहले भेज दो। भेज दिए। सभी देवता लोग पहले पहुंचे। नंदी जी बोले बाबा जब सब बाराती चले जाएंगे तो दूल्हे अकेले जाएंगे क्या। बाबा बोले नहीं, अपने गण बुलाओ, रुद्रगण, भूत प्रेत, डाकनी साकनी, यक्ष बैताल गण, सभी को नंदी जी ने आदेश दे दिया। आदेश जैसे ही सब भूत प्रेताल सभी लोग जब सबने सुना बाबा के, तो हम कहाँ जा रहे हैं, बाबा के बारात में जा रहे हैं। सभी लोग सज धज के आ गए, सुंदर सुंदर, जैसे भोले बाबा तैयार होते हैं ना, ऐसे ही सभी उनके जो गण हैं सभी तैयार होके आए। किसी के आधा मुख है तो आधा गायब है, किसी के पूरे मुख पे एक बड़ी सी आंख है, किसी के का मुख फटता है तो बहुत भारी मुख फट जाता है। कोई उल्टा चल रहा है, कोई लेट के चल रहा है, कोई कूद रहा है, कोई हंस रहा है, कोई गा रहा है। अजीबो अजीबो गरीबो तरह के जितने भी बाबा के गण थे आ गए। भोले बाबा गए, मृगछाला पहने, भस्मी रमाए, और जो उनके गण हैं सर्प गले में, बिच्छू कातर शरीर में डोल रहे हैं, और नंदी जी पे उल्टा सवार होके भोले बाबा चल दिए। नंदी जी ने पूछा बाबा आप तो उल्टा कैसे बैठे हैं। भोले बाबा कहते हैं ये जो पीछे सवार हैं ना, अगर इनको मैं नहीं देखूंगा तो ये गड़बड़ कर देंगे, इनके ऊपर मेरी दृष्टि जरूरी है। नंदी जी से कहा भोले बाबा ने कि जो बारात हमारी जाएगी, ये बारात किसी नगर से निकल के न जाए, नगर के बाहर बाहर से ही जाए, नगर के बाहर से ही ये बारात जानी चाहिए। बारात यहाँ से भोले बाबा की चली, इधर
हिमालय राज्य में जितने भी नर नारी हैं सभी लोग सोच रहे हैं, देखे तो सही कि जो पार्वती हैं इनके वर कैसे हैं। पार्वती इतनी सुंदर है जैसे चंद्रमा की भांति मुखारविंद, और ऐसे लगता है नयन कि जैसे सूर्य चंद्रमा साक्षात प्रकट होकर के देख रहे हो। इतनी सुंदरता, इतनी सुंदर आभा, सभी लोग सोच रहे हैं पता नहीं पार्वती के जो पति होंगे कैसे होंगे। सबसे पहले ब्रह्मा जी की टोली पहुंची बारात में। सभी ने सोचा कि शायद हो सकता है कि ये हो, अरे बूढ़े बाबा इसी के साथ विवाह हो गया क्या पार्वती का। पता चला नहीं नहीं, ये तो अभी शायद कि वर महोदय के पिता होंगे, दूल्हे राजा के पिता होंगे। पिता ही तो पहले आगे आगे आते, पीछे से दूल्हे राजा आते हैं। भगवान विष्णु पहुंचे। भगवान विष्णु को देख करके जितने नर नारी सोचे यही दूल्हे राजा। अरे क्या सुंदर है, वाह क्या जोड़ी भगवान ने मिलाई है। सभी लोग आनंदित होते हैं और आनंदित होकर के देखते हैं। जब पता चला कि नहीं नहीं ये तो उनके सेवक हैं जो दूल्हे राजा हैं। अच्छा, जब बाराती इतने सुंदर तो दूल्हे राजा कितने नहीं होंगे। प्रेम से बोलो ओम नमः शिवाय। लेकिन हमने अधिकतर देखा दूल्हे राजा से अच्छा तो बाराती लगते हैं। प्रेम से बोलो नमः शिवाय। कई बार पता है क्या होता है, विवाह के समय में ना बहुत कुछ चीजें देखी जाती है। विवाह हमेशा सोच समझ के करना चाहिए, का जल्दीबाजी विवाह में नहीं करना चाहिए। लोग जल्दीबाजी में, क्योंकि आजकल हम देखते हैं कि विवाह होता नहीं है और 10 दिन बाद 15 दिन बाद बोल देते नहीं अब तो हमें तलाक चाहिए। ये विदेशी परंपरा पता नहीं कहां से ले आए। हमारे सनातन धर्म में सती प्रथा थी, ये तलाक प्रथा नहीं थी। पता नहीं कहां से आ गया। पहले से ही चाहे लड़की हो चाहे लड़का हो, पहले से वो थिंकिंग बना लेते हैं कि अगर पसंद नहीं आएगा तो हम अलग लगाएंगे। सबसे गंदी लत यही है। जब हमारे दिमाग में ये हो जाएगा ना कि अब चाहे जैसा भी हो, हमने एक फोन खरीद लिया, अब उस फोन को हमने थिंकिंग बना लिया कि अब हमें 1 साल इसको चलाना ही चलाना है, तो चाहे वो बिगड़ेगा या टूटेगा या कैसे भी होगा उसे हम चलाएंगे ना। तो वही चीज यहाँ पर भी होता है। जीवन में उतार चढ़ाव हर जगह होता है। यदि आप सड़क पर चल रहे हैं, आपको यहाँ से तलवंडी जाना है या तो घुन्ना जाना है, तो एक जैसे सड़क नहीं मिलेगी। कहीं पर ऊंचा होगा, कहीं खाली होगी, कहीं बराबर होगी। हाँ, तो ऐसे हमारे जीवन में भी होता है। अगर थोड़ा सा गड़बड़ हुआ बोलेंगे नहीं हमें नहीं करते। कम से कम माता पिता का तो ख्याल रखना चाहिए। और विवाह एक बार देख करके और सोच के समझ के करना चाहिए। आपस में समानता जरूरी है विवाह में। अगर समानता नहीं होती तो कई जगह पर ऐसा होता है कि लड़का +2 भी नहीं किया हुआ है और लड़की ग्रेजुएट होती है और बता देते नहीं नहीं छोरा तो बहुत बड़ा है, वहां गड़बड़ हो रहा है। और कई बार अगर लड़का पढ़ा लिखा होता है, लड़की कम पढ़ी लिखी होती है, वहां तो एक बार चल जाता है। लेकिन अगर लड़की पढ़ी लिखी हुई और लड़का ना हो तो गड़बड़ हो जाता है। प्रेम से बोलो ना मासी भाई। हाँ, ऐसे ही आपके एक भैया थे, वो अपने लड़की के लिए वर ढूंढने के लिए गए। वर ढूंढने के लिए गए तो चाय पीने के लिए बैठ गए सेठ जी के पास। सेठ जी से कहने लगे भैया हमें अपने पुत्री का विवाह करना है, यदि कोई अच्छा लड़का हो तो बता दीजिए। वो सेठ जी मजाकिया थे। सेठ जी ने कहा हाँ हाँ है ना, ये बगल में गली में बहुत सुंदर लड़का है, पढ़ाई लिखाई में पूछो मत, LLB किया हुआ है।
कमी नहीं है बिल्कुल भी, इतना होनहार लड़का है कि कमी नहीं है किसी तरह की। अब जब पड़ोसी यदि बड़ाई कर दे तो फिर गड़बड़ किस बात की। कोई भी रिश्ता देखने जाता तो पड़ोसियों से जरूर पूछ लेता है, हा? बाद में उसके घर जाता है, पहले पता जरूर करवा लेता है। भाई ने सोचा जब एक दुकानदार ने यस कर दिया तो बस लड़का देख लेते हैं, यस है। लड़के से न कुछ पूछा न कुछ किया, देख लिया, हाँ लड़का ठीक है, लड़की देख ली, रिश्ता फिक्स हो गया, विवाह हुआ। अब बहन बेचारी आई, उसने देखा कि यहाँ तो अंगूठा टेक है, कुछ भी नहीं आता, न कहाँ से कबूतर का पता न कहाँ से खरगोश का। ज्ञान से ज्ञानी बाबा का तो बहुत ही पता है। हाँ। बेचारी अपने घर गई। अब उसने सोचा चाहे जैसा हो, विवाह हो गया है, जीवन तो व्यतीत करना ही है। उसने किसी से कुछ नहीं कहा। अब जब नई नई शादी हुई होती है और कोई भी बहन अपने पीहर आती है तो सब कुछ पूछते हैं कैसे हैं, वहाँ सब कुछ ठीक है, दामाद जी ठीक है, जीजा जी ठीक है, सब कुछ है। तो बहन कहती है अरे पूछो मत, इंग्लिश टू इंग्लिश बात करते हैं, मेरे कुछ समझ में नहीं आता, इतना पढ़ी में क्यों है, ऐसी ऐसी बातें करते हैं। अब बोला तो बहन ने सही था, लेकिन कोई ना समझ क्या करे। बोले यहाँ तो छोड़ो, विदेशों में उनकी चर्चाएं चलती हैं, विदेशों तक उनका कॉन्ट्रैक्ट चलता है। सबने कहा चलो बहुत अच्छी बात है, भगवान की कृपा हुई है कि तुम्हारे पिता ने अच्छा वर देख करके विवाह किया है। समय व्यतीत हुआ, महीना डेढ़ महीना। अब पत्र आ गया कि इस तारीख को हम लेने आएंगे। अब उसमें साइन तो किसी का नहीं कि ससुर जी आएंगे, जेठ जी आएंगे, कि खुद या महोदय जी जाएंगे। आज की तारीख है, बहन सोचने लगी आज आना तो है, पता नहीं कौन आएंगे, कहीं श्रीमान जी खुद ना आ जाए, वरना जितना मैंने पढ़ाई करी थी सब ये करा के पानी फिर जाएगा। समय व्यतीत हुआ, बहन दरवाजे में पूरा बैग पैक करके खड़ी है। आते ही बैग उठाऊंगी चली जाऊंगी, महोदय जी के दर्शन हो जाए। अच्छा जी ये तो बड़ा गड़बड़ हो गया, क्या करें। दरवाजे पे आते ही बहन ने कहा बस हो गया, मेरे बैग उठा लिया चलो। भाई ने कहा इतना दूर से चल के आए हम, कम से कम नाश्ता तो कर लो, ऐसे ले जाओगे। बोले नहीं नहीं रास्ते में करेंगे। बोले नहीं नहीं अब आए हैं तो सबसे मिल के जाएंगे, ऐसे कैसे चले जाएंगे। बहन ने सोचा अगर भोजन नहीं कराएंगे कोई बुलाना मिलेगा, चलो भोजन तो करा ही दे। भोजन कराने के लिए बैठे तो इतने में जितनी साली सलाजा सब आ गई। महोदय जी को कह दिया एक शर्त पे भोजन कराऊंगी, घर के अंदर ले जाऊंगा, किसी से कुछ बोलना मत, मैं बोल दूंगी आज इनका मौन व्रत। बोले ठीक है किसी से नहीं बोलूंगा। भोजन करने बैठे, बहन ने अंदर से सुंदर पूड़ी और सब्जी और सुंदर खीर की कटोरी लगा करके लाइन सामने रख दी। भोग लगाओ स्वामी। स्वामी क्या करते हैं, एक पूड़ी उठाए और सब्जी में लपेटे और गपक के अंदर कर गए। बहन ने सोचा जरा देखो तो सही कि जैसे घर पे करते थे वही यहाँ भी कर रहे हैं क्या। फिर मन में सोचते कि नाना की तो तमीज होगी। फिर मन में विचार आया क्या पता कुछ कह नहीं सकते। देखी तो महोदय जी एक पूड़ी लेते बढ़िया सब्जी में लपेटते गपक कर जाता। जितनी भी सालियाँ हैं सलाजियाँ सब देख देख के हंस रही हैं। बहन ने खिड़की में से चूड़ी बजाई और कहती है क्या कर रहे हो, मेरी तो किस्मत टूटी थी जो तुमसे विवाह हुआ। महोदय जी ने देख लिया, सोचे ये पूजा की पूड़ी है, इनको पहले प्रणाम करो फिर आओ। अब महोदय जी क्या करते, उठाते पूड़ी और लगाते खीर में सब्जी में, पहले प्रणाम करते फिर खाते। बहन ने कहा अरे कम से कम 2 टुकड़े तो कर लो। महोदय जी ने सोचा कह रही है कि एक पूड़ी से काम नहीं चलता, 2 पूड़ी लेकर के खाओ। अरे महोदय जी 2 पूड़ी उठाते खाते। फिर बहन ने कहा मेरी तो किस्मत टूटी थी, तुमने मेरी नाक कटवा के रख दी। महोदय जी सोचने लगे पूजा की पूड़ी 2 पूड़ी लेके प्रणाम करो, सुनो फिर खाओ। ऐसे ऐसे भी कभी कभी रिश्ते मिल जाते हैं, इसलिए जरा संभल के रहना। रिश्ते भी सोच समझ के करना चाहिए। अगर
रिश्ता पसंद ना हो तो 1 साल रुक जाना, रुक के रिश्ता कर लेना, लेकिन जबरदस्ती रिश्ता नहीं करना चाहिए। भगवान भोलेनाथ की जैसी बारात पहुंचती है, सभी नगरवासी सब लोग देख रहे होते हैं, भैया थोड़ा आवाज बढ़ा। जैसे ही सभी नगरवासी देख रहे हैं कि अब दूल्हे राजा आने वाले हैं, बारातियों का सुंदर स्वागत हो रहा है। दूल्हे राजा तो उल्टा मुंह करके बैठे हुए हैं और आगे जितने भी भूत प्रेत सब लोग आगे जा रहे हैं। कोई उल्टा चल रहा है, किसी के आंख है तो कान नहीं है, किसी के 2 आंख है, किसी के 4 आंख है, किसी के सर में धड़ी है। कोई चिल्ला रहा है, कोई रो रहा है, कोई हंस रहा है, कोई नाच रहा है, कोई गा रहा है। जितने भी नगरवासी से थे, बच्चे थे, सब दौड़ दौड़ के अपने घरों में घुस गए, सब दरवाजा बंद कर लिए। घर की जो नारियां थी पूछती क्या हुआ, बोले भागो भागो, भूत आए, प्रेत आए, डाकनी आए, पिशाचिनी आई, दरवाजा बंद करो, पूरे नगर में शोर हो गया। मैना बीवी कहने लगी ये कैसा शोर है? बोले ये शोर दूल्हे राजा आ रहे हैं, इसलिए बच्चे लोग हंसी मजाक कर रहे हैं दूल्हे राजा के साथ। मैना देवी जाती हैं भगवान भोलेनाथ का आरती करने। जब हमारे दरवाजे में दूल्हे आते हैं, हम लोग आरती करते हैं ना, तो न्यौछावर करने जाती हैं। भगवान भोलेनाथ का स्वरूप देख करके माता मैना बेहोश होकर गिर पड़ती है। जो हाथ में थाली थी आरती की, भोले बाबा के ऊपर ही गिरा। भोले बाबा चलते चलते बचे। नंदी जी से पूछे ये कौन सा तरीका है? बगल से ब्रह्मा जी कहते बाबा ये यहाँ का दामाद का स्वागत करने का तरीका है। बोले फिर तो ठीक है। बोले ये सासू माँ क्या कर रही है? बोले सासू माँ आपको देख करके ये यहाँ की रिवाज है, ये गिर गई है और ये आपके ऊपर आरती ऐसे उतारी जाती जो आपके अंदर कोई नजर लगा दिया हो, कोना कर दिया हो तो उतर जाएगी। बोले बाबा बोले चलो फिर तो ठीक है। भोले बाबा को ले गए। बारात घर में सभी देवताओं के बीच में बाबा बैठ गए, सबसे अलग दिख रहे हैं। हाँ, इतने में नंदी जी आए। भोले बाबा से कहिए जो आपके गण है ना, जितना भंडार है सब सफा चक्र करने पे तुले हुए हैं और देवता लोग सब लोग क्या करेंगे? भोले बाबा ने बोला इनको सबकी विदाई कर दो, वरना ये हमें ही बगैर शादी किए ही लेके चले जाएंगे। हाँ, हमारी शादी नहीं होने पाएगी, इसलिए इनको लेके जाओ, इनको भेजो। नंदी जी कहते कहते बस हो गया, शादी में आपका स्वागत हो गया ना, अब जाओ। जिस समय भगवान विष्णु का विवाह हो रहा था, सभी भूत प्रेत आदि आए। बोले बाबा हम भी आपके साथ विवाह में चलेंगे। बोले बाबा बोले अभी नहीं, अभी तो गड़बड़ हो जाएगा, हम अपने विवाह में ले जाएंगे। तभी से सभी इंतजार कर रहे थे भगवान शिव से गण कि जब भी भोले बाबा का विवाह होगा तो उस विवाह में हम जा करके शादी के रसगुल्ले खाएंगे। मैना देवी सभी नारद जी को बुलाई और हिमालय महाराज को बुलाती हैं। कहती मुझे अपने पुत्री का विवाह नहीं करना, किसी भी हाल में अपने पुत्री का विवाह मुझे ऐसे जोगी के साथ नहीं, मैं अपने पुत्री का गला दबा के मार दूंगी, मैं अपने पुत्री को विष दे दूंगी, लेकिन इस सपेरा के साथ विवाह नहीं करूंगी। इस जोगी के साथ इसको खुद का पहनने के लिए लगते नहीं है, क्या ये हमें हमारे बेटे को पहनाएगा? ऐसा पार्वती ने क्या देख लिया था। नारद जी को कहते हैं अरे नारद तुमने मेरी पुत्री का जीवन बर्बाद कर दिया। अगर तुम आकर के मेरे पुत्री के सामने ये नहीं कहते कि तुम्हारे पति शिव हैं होंगे, तो मेरी पुत्री शिव की भक्ति नहीं करती। आखिर कौन से जन्म की दुश्मनी तुमने मेरे पुत्री के साथ निभाई, मेरे साथ निभाई? ऐसी कौन सी दुश्मनी हो रखी थी? नारद जी आगे कहते हैं कि काहु न को सुख दुख करदाता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता।
नारद जी कहते हैं देखो भैया, कोई सुख दुख का कोई दाता नहीं है, जैसा जिसका कर्म है वैसे ही उसके जीवन में सुख दुख मिलते हैं। आप कहते हैं ना कि भगवान ने हमें दुख दे दिया, भगवान किसी को दुख देने नहीं आते हैं। भगवान यदि देने आते हैं तो सुख देते हैं, दुख कभी नहीं देते हैं। भगवान अगर आपके समक्ष आ जाएंगे तो सुख ही मिलेगा, दुख नहीं मिलेगा। भगवान के अंदर एक बहुत अच्छा गुण है, क्या? भगवान कभी भी अपने भक्तों के अवगुण नहीं देखते। भक्तों के ये नहीं देखते कि मेरा भक्त गलत कितना है, भगवान ये देखते कि मेरा भक्त अच्छा कितना है, इसका हृदय कैसा है, ये मुझे मानता कितना है, मेरे ऊपर इसका भरोसा कितना है। ऐसे अपने भक्त पर भगवान रीझते हैं कि निज कृत्य कर्म, आप जैसा कर्म करेंगे, अच्छा करोगे तो अच्छा होगा और बुरा करोगे तो बुरा होगा। इसमें भगवान का दोष नहीं देना चाहिए। काफी लोग हमें गुरु जी बहुत पूजा पाठ करते हैं लेकिन फिर भी भगवान हमें दुख दे रहे हैं, भगवान हमारी सुन नहीं रहे हैं। अरे महाराज, जब सुख था तब तो भगवान को याद किए नहीं, जब सुख था तब तो भगवान को याद किए नहीं, और आज दुख है तो भगवान को याद किए जा रहे हो। भगवान कभी भी किसी को सुख और दुख नहीं देते हैं। जैसा जो कर्म करता है वैसा ही वह फल पाता है। मैना देवी को भगवान नारद जी महाराज ने अनेक प्रकार से समझाए और उपदेश देते हैं। ब्रह्मा जी आए, ब्रह्मा जी समझाते हैं, भगवान विष्णु समझाते हैं। मैना देवी विवाह के लिए मान जाती है। विवाह हुआ, सुंदर तरह से कन्यादान किए। कन्यादान जैसे हुए सभी जितने भी देवता लोग हैं सब पुष्प वर्षा करते हैं, हर्ष उल्लास होता है। जितने भी संस्कार हैं सभी संस्कार हुए। अब माता पार्वती के लिए ब्राह्मण पत्नियां आती हैं और उनको पति व्रत का उपदेश देती हैं, पति व्रत का उपदेश देते हैं। पार्वती आपको पति व्रत का पालन करता है और कहते हैं धन्या पति व्रता नारी नान्या पूज्या विशेषतः पावनी सर्वलोकानां सर्वपापो घनाशिनी। वह स्त्री बहुत बड़ी भाग्यशाली होती है जो पति व्रता होती है। पति व्रता स्त्री जो अपने मन से भी कभी पराये पुरुष के प्रति सोचेगी ना, सिर्फ उसके लिए अपना पति ही सर्वस्व स्वामी हो, वह स्त्री कभी भी अपने जीवन में दुख नहीं पा सकती। माता अनसुईया ने तीनों भगवान ब्रह्मा और विष्णु महेश को छोटा सा बालक बना के अपने यहाँ रख ली थी। क्यों? क्योंकि उनके अंदर पति व्रत का पावर था। ऐसे ही एक ब्राह्मण पत्नी थी, वह पति व्रता थी। ब्राह्मण देवता आए अपने घर में और आकर के उनको नींद लगी थी, तो वह लेट जाते हैं और जो पत्नी है वो गर्मी लग रही थी तो पंखा डुला रही थी। सर के नीचे एक हाथ लगा ली और दूसरे हाथ से पंखा डुला रही थी। उनका एक पुत्र था छोटा, 3 साल का पुत्र घुटमन घुटमन चल रहा था और वह पुत्र
हवन कुंड था, हवन कुंड में आग जल रही थी। उस आग में वो पुत्र खेलता हुआ जाके गिर गया। उस स्त्री ने सोचा कि अब मैं करूं क्या, अगर मैं जाती हूँ पुत्र को बचाने के लिए तो मेरा पति व्रत धर्म नष्ट होता है, और नहीं जाती हूँ तो मेरा पुत्र के प्राण जाते हैं। उसने भगवान का ध्यान किया और कह दिया सबसे पहला मेरा जो धर्म है पति व्रत धर्म है, पहले पति की सेवा ही करनी चाहिए मुझे। जब पति देवता की 2 घंटे बाद नींद खुली और वह स्त्री जाकर के देखती है कि मेरा बेटा है कहाँ, तो वो हवन कुंड में खेल रहा था। अग्नि शीतल हो गई उसके पति व्रत धर्म के प्रभाव से। तो इतना प्रभाव होता है। जो स्त्री पति की सेवा करती हैं, पति के आज्ञा का पालन करती हैं, उसके घर में माँ लक्ष्मी और भगवान विष्णु हमेशा वास करते हैं। 33 कोटि देवी देवता आकर के वास करते हैं। जो स्त्री पति धर्म का पालन करती है, अगर वो कभी मंदिर नहीं भी जाती, कोई यज्ञ नहीं करती, यदि कोई सेवा गौ सेवा भी नहीं करती, तो उससे भी उसको कोई वो नहीं होता है। उसके लिए परम धर्म पति सेवा ही है। पति सेवा से ही उसे सर्व सुख प्राप्त होता है, भगवान की भक्ति प्राप्त होती है, वैकुंठ प्राप्त होता है। पति व्रत धर्म का नियम माता पार्वती से ब्राह्मण पत्नियां बतलाती हैं। विदाई का समय आया। जैसे विदाई का समय आता है, मैना देवी के आंखों में आंसू आना चालू हो जाते हैं। हर किसी जो भी पिता है, माता है, जिस समय पुत्री का विवाह होता है, इतने छोटे से लेकर के बड़े तक पालते हैं और एक क्षण में पराई हो जाती है। विदाई का समय आया, माता मैना गोद में लेकर के माता पार्वती को रोती है, रुदन करती है जोर जोर से। माता मैना कहती है, अरे पुत्री, मुझे तेरे भाग्य का तो नहीं पता, लेकिन न जाने क्या उनसे विधाता ने क्या नसीब में लिखा था, वहां जाके तेरा क्या होगा क्या नहीं होगा पता नहीं। मैंने तुझे अपने यहाँ रख करके कोई सुख दे पाई हूँ या नहीं दे पाई हूँ। पुत्री तू जा तो रही है, लेकिन मेरा हृदय कंपित हो रहा है। मैना का आदि आकर के रुदन करते हैं। हिमालय राज आते हैं, हिमालय राज समझाते हैं मैना देवी को और बेटी को विदा करने के लिए कहते हैं। देखिए, सबसे बड़ा धर्म संकट माताओं के पास होता है। बचपन से अपने माता पिता के पास एक पुत्री रहती है और माता पिता अपने पुत्री को सबसे ज्यादा सुख देते हैं, जितना उनके बस की होती है ज्यादा से ज्यादा सुख देते हैं, लाड लगाते हैं, लाड में रखते हैं, प्रेम से रखते हैं। उसकी वही आदत पड़ जाती है, उसी आदत में चलती है। अगर हम कभी बस में सफर करते हैं, ट्रेन में सफर करते हैं 8 घंटे का, और हमारे बगल में बैठा हुआ व्यक्ति यदि कोई दुष्ट निकल जाता है तो 8 घंटा हमारा नहीं कटता है। और सोचिए वो बहन
जिसकी ना स्वभाव का पता, ना आदत का पता, ना गुणों का पता, ना अवगुणों का पता कि कैसा है कैसा नहीं है। एक नहीं पूरा परिवार